रुकिए, स्क्रॉल करने से पहले आज का टेस्ट दीजिए। सिर्फ 10 मिनट की तैयारी आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम स्कोप नाउ पर। यहाँ रोज सुबह 6 बजे हम महत्वपूर्ण सवाल सिर्फ 10 मिनट में हम आपके लिए लेकर आते हैं लगभग 15 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस जो बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और अन्य सभी एग्जाम लिए जरूरी हैं। तो बिना देरी किए आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? विकल्प ए सिंगापुर, विकल्प बी इंग्लैंड, विकल्प सी मलेशिया, विकल्प डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर है विकल्प सी मलेशिया। नई दिल्ली में आयोजित इस चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबलों में भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-2 से और महिला टीम ने मलेशिया को 3-0 से हराकर दोहरा स्वर्ण पदक डबल गोल्ड अपने नाम किया है। स्टैटिक जीके इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ITTF की स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी और इसका आधिकारिक मुख्यालय लॉजेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस राज्य में किया है? विकल्प ए तेलंगाना, विकल्प बी कर्नाटक, विकल्प सी आंध्र प्रदेश, विकल्प डी केरल। उत्तर है विकल्प सी आंध्र प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में 5,640 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित ग्रीनफील्ड अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। स्टैटिक जीके क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के वन कानूनों के खिलाफ वर्ष 1922 में प्रसिद्ध रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। हाल ही में निर्मल पुरजा का हिमस्खलन की चपेट में आने से निधन हो गया है। वे किस देश के प्रसिद्ध पर्वतारोही थे? विकल्प ए भारत, विकल्प बी भूटान, विकल्प सी नेपाल, विकल्प डी चीन। उत्तर है विकल्प सी नेपाल। निम्सदाई के नाम से विख्यात ब्रिटिश नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुरजा का पाकिस्तान की ब्रॉड पीक चोटी पर एक भीषण हिमस्खलन एवलांच की चपेट में आने के कारण दुखद निधन हो गया है। स्टैटिक जीके निर्मल पुरजा ने वर्ष 2019 में रिकॉर्ड 6 महीने और 6 दिनों में दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची 8,000 मीटर से ऊपर चोटियों को फतह करने का वैश्विक कीर्तिमान रचा था। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत अपने क्षेत्र के 23 नए विरासत स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? विकल्प ए जम्मू कश्मीर, विकल्प बी लद्दाख, विकल्प सी पुडुचेरी, विकल्प डी लक्षद्वीप। उत्तर है विकल्प बी लद्दाख। लद्दाख प्रशासन ने लेह और कारगिल जिलों में स्थित प्राचीन रॉक कला, शैलचित्रों, गुफाओं और ऐतिहासिक बौद्ध मठों सहित 23 नए सांस्कृतिक विरासत स्थलों को आधिकारिक रूप से संरक्षित स्मारक घोषित किया है। स्टैटिक जीके जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को बिना विधानसभा वाला एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जिसकी राजधानी लेह और कारगिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र में अन्वेषण के लिए समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना के लिए कुल कितने वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी है? विकल्प ए 54,000 करोड़ रुपये, विकल्प बी 84,840 करोड़ रुपये, विकल्प सी 92,500 करोड़ रुपये, विकल्प डी 1,15,000 करोड़ रुपये। उत्तर है
विकल्प बी 84,840 करोड़ रुपये। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र में हाइड्रोकार्बन, तेल और गैस संसाधनों के रणनीतिक अन्वेषण और आधुनिक भूकंपीय डेटा संग्रहण के लिए वर्ष 2030-31 तक के लिए 84,840 करोड़ रुपए के विशाल बजट को मंजूरी दी है। स्टैटिक जीके। भारत के पास लगभग 23 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) है, जिसमें समुद्र की अगाध गहराइयों में छिपे संसाधनों का दोहन करने के लिए डीप ओशन मिशन भी चलाया जा रहा है। खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने विस्तारित खेलो इंडिया परियोजना के तहत किस नए कार्यक्रम को शुरू करने की मंजूरी दी है? विकल्प ए, उभरते खेलो इंडिया एथलेटिक्स प्रोग्राम। विकल्प बी, खेलो इंडिया यूथ डेवलपमेंट। विकल्प सी, भविष्य के ओलंपियन कार्यक्रम। विकल्प डी, खेलो इंडिया ग्लोबल चैंपियंस। उत्तर है विकल्प ए, उभरते खेलो इंडिया एथलेटिक्स प्रोग्राम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3,441 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत इस नए कार्यक्रम को मंजूरी दी है। स्टैटिक जीके। जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2017-18 में की गई थी और इसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PMKISAN) को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने की घोषणा की है? विकल्प ए, 2028-29। विकल्प बी, 2029-30। विकल्प सी, 2030-31। विकल्प डी, 2032-33। उत्तर है विकल्प सी, 2030-31। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और छोटे किसानों की वित्तीय मदद के लिए PMKISAN योजना को 3.15 लाख रुपए करोड़ के विशाल आवंटन के साथ वित्त वर्ष 2030-31 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। स्टैटिक जीके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PMKISAN एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे आधिकारिक तौर पर 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर, यूपी से लॉन्च किया गया था। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के 176 वर्षों के इतिहास में महानिदेशक का पदभार संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? विकल्प ए, आरती सरीन। विकल्प बी, वर्षा अशोक अगलावे। विकल्प सी, डॉक्टर सोमा मंडल। विकल्प डी, माधवीपुरी बुज। उत्तर है विकल्प बी, वर्षा अशोक अगलावे। वरिष्ठ भूवैज्ञानिक वर्षा अशोक अगलावे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) के 54वें महानिदेशक (DG) के रूप में कार्यभार ग्रहण कर इतिहास रचा है। वे इस सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली देश की पहली महिला बनी हैं। स्टैटिक जीके। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) की स्थापना वर्ष 1851 में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले के भंडार की खोज के लिए की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन मालगाड़ी संस्करण का ट्रायल हाल ही में किस रेलखंड पर किया जा रहा है? विकल्प ए, मुंबई अहमदाबाद रेलखंड। विकल्प बी, दिल्ली हावड़ा रेलखंड। विकल्प सी, कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड। विकल्प डी, चेन्नई बेंगलुरु रेलखंड। उत्तर है
विकल्प सी कोटा नागदा सवाई माधोपुर रेलखंड। भारतीय रेलवे ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) द्वारा विकसित देश के पहले 16 कोच वाले वंदे भारत आधारित फ्रेट EMU सुपरफास्ट कार्गो ट्रेन का गति परीक्षण कोटा रेल मंडल के इस कॉरिडोर पर शुरू किया है। स्टैटिक जीके। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट ASIP सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखी है? विकल्प ए बेंगलुरु, विकल्प बी हैदराबाद, विकल्प सी चेन्नई, विकल्प डी विशाखापट्टनम। उत्तर है विकल्प डी विशाखापट्टनम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 2500 करोड़ रुपए की लागत वाले ASIP टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट OSAT सुविधा की आधारशिला रखी है, जो राज्य की पहली सेमीकंडक्टर इकाई है। स्टैटिक जीके। विशाखापट्टनम विजाग भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक गहरा और प्राकृतिक बंदरगाह शहर है, जिसे द सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, आज आपका स्कोर कितना रहा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स वीडियोस के लिए एग्जाम स्कोप नाउ को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो अब भी विजिट करें examsub.in। वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अब भी ज़रूर चेक करें। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर्स, फुल मॉक टेस्ट, PYQ टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ई-बुक्स, एडमिट कार्ड्स, रिजल्ट्स और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस सब कुछ एक ही जगह मिलेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं कल सुबह 6 बजे एक नए करंट अफेयर्स सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।